Hallelujah. We greet you all in the blessed name of our Lord Jesus Christ on the first meeting and the first evening of our convention 2015. 2015 ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। हमारे इस साल के 2015 के जो पहला सम्मेलन हमारा वार्षिक सम्मेलन के पहले दिन की पहली मीटिंग में हम आप सबका जो है स्वागत करते हैं। I bring greeting from the servants of God and the believers from Bombay Center. मैं बॉम्बे के केंद्र तो साढ़े परमेश्वर के सेवकों और विश्वासियों तो शुभकामनाएं लेके आया हूँ। मैं बॉम्बे सेंटर के सारे विश्वासी और सारे सेवकों की शुभकामनाओं को लेकर आया हूँ। We are praying for you all and I hope you will also praying for us too. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। हम आप सब के शुभ चिंतक हैं और मैं ये आशा भी रखता हूँ कि आप सब हमारे लिए प्रार्थना भी करते होंगे। Tonight I am amidst you with a message of joy. आज मैं ਤੁਹਾਡੇ दरमियान आनंद ਦੇ संदेश ਦੇ ਨਾਲ आया हूँ। आज मैं इस शाम के समय में आप लोगों के बीच में खुशी के सुसमाचार के साथ आया हूँ। I am among you with a message of joy because this message comes from Jesus and Jesus is the source of all joy. मैं ਤੁਹਾਡੇ दरमियान आनंद ਦੇ संदेश ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦਾ ਉਹ शुभ संदेश है। प्रभु यीशु मसीह सारे आनंद का स्रोत है और आज मैं तुम्हारे बीच में ये खुशी का संदेश इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो खुशी का स्रोत है और वो खुशी का संदेश उसकी तरफ से है। Jesus Christ and His words, His message gives us joy. प्रभु यीशु मसीह ਅਤੇ उसका संदेश ਸਾਨੂੰ आनंद देता है। प्रभु यीशु मसीह और उसका संदेश हमें खुशी देता है। Let's all open our Bibles and come to the book of Acts chapter 16. आओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਸ खोलेंगे रसूलां ਦੇ करतब 16 अध्याय। आओ हम लोग अपने पवित्र शास्त्रों को प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय में खोलेंगे। Book of Acts chapter 16 reading verses 30 and 31. रसूलां दे करतब 16 अध्याय 30 और 31 वचन। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 30 और 31 वचन। Book of Acts chapter 16 verses 30 and 31. रसूलां दे करतब 16 अध्याय 30 और 31 वचन। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 30 और 31 वचन। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे महापुरखो मैं की करा जिस तो बचाया जावा। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, प्रभु यीशु ते नेचा कर ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। In verse 30 we have read about the keeper of the prison. ਅਸੀਂ रसूलां दे करतब 16 अध्याय 30 वचन दे विच लोकां दी बंधुआई दे बारे पढ़िया है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 30 वचन में हम लोग लोगों की बंधुआई के बारे में पढ़ते हैं। Keeper of the prison. जेल के दरोगे के बारे पढ़िया है और जो जेल के या कैद खाने के पहरेदार थे उनके बारे में पढ़ा है। We see here that he came to Paul and Silas and said, Sir, what must I do to be saved? आते ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि हे महापुरखो ਅਸੀਂ ਕੀ करिए। और हम देखते हैं वो कहते हैं कि पौलुस और सिलास के पास आकर उन्होंने पूछा, हे साहिबो हम क्या करें। Because when Paul and Silas they were in prison and they were in also agony and sorrow at midnight they were praising God and praying and singing songs. क्योंकि जब पौलुस ਅਤੇ सिलास जेल ਦੇ अंदर सन दुख ਦੇ ਵਿੱਚ सन मानसिक पीड़ा ਦੇ ਵਿੱਚ सन उस समय उन्होंने परमेश्वर के भजन गाए। और हम लोग देखते हैं कि पौलुस और सिलास जेल खाने में भी अपने दुख और दर्द में वो आधी रात को परमेश्वर की तारीफ या स्तुति कर रहे थे। And the word of God says the foundation of the prison were shaken and the doors were opened. परमेश्वर का वचन कहता है कि जेल दियां नीहां हिल गईयां और फाटक खुल गए। और परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि बंदी गृह की नींव हिल गई और उसके सब द्वार खुल गए। Though there was a great earthquake but there was no any casualty. बेशक बहुत बड़ा भूचाल आया पर कोई भी इमरजेंसी नहीं सी। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा भूंडोल हुआ पर किसी भी तरह की वहाँ पर मौत नहीं हुआ। Nobody died there. कोई भी उत्थे मरिया नहीं, वहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। And this man, the keeper of the prison, he was sleeping. Suddenly he woke when he saw all the doors of the prison were open
and he presumed that all the prison might have fled away. ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾयद सारे कैदी भज गए होंगे। और दरोगा जो है सोया हुआ था और अचानक जाग उठा और उसने बंदरगाह के सारे द्वारों को खोला, देखकर समझा कि बंधुए जो हैं वो भाग गए। Now he does not know what to do. He did one thing. He took his sword and wanted to commit suicide. ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ है, ਤਾਂ अचानक उसने अपनी तलवार ਲਈ ਅਤੇ अपनी आत्महत्या करनी चाहिए। उसको कुछ पता नहीं लग रहा था उसने क्या करना है। उसने अपनी तलवार खींचा और अपने आप को मार डालना चाहा। Immediately Paul shouted, "Don't harm yourself. We all are here." ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੌਲੁਸ चिल्लाया कि अपने आप ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ। पर परंतु पौलुस जो है ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, तो अपने आप की कुछ हानि ना बचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। Then a new life came in the life of the keeper of the prison. तद इस जेल ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆਇਆ। हम देखते हैं कि उस जेल खाने के दरोगा के अंदर एक नया जीवन आ गया। He was very happy because he thought now his job also saved. ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ क्योंकि उसने सोचा कि ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ सुरक्षित है। और वह बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने सोचा कि अभी उसकी नौकरी को कोई भी हानि नहीं होगी। Because if all the prison will flee away from the prison, this man will be affected and he has to leave his job and go. क्योंकि उसने सोचा कि ਸਾਰੇ कैदी चले जाएंगे तो उसकी नौकरी ਨੂੰ प्रभावित होएगा ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ पड़ेगा। क्योंकि उसने ऐसे सोचा कि बंधुए भाग गए हैं, अगर सारे बंधुए भाग गए हैं तो उसकी नौकरी पर उसे बहुत ही हानि उठानी पड़ेगी। And sometime he also has to go to the prison also. ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ Sometime है। he has to go to the prison also. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ है। और हो सकता था कि उसको भी जेल खाने में या कैद खाने में जाना पड़ता। But when Paul said, "Be happy, don't harm yourself, we all are here," then a new life came into him. ਜਦ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ कि खुश हो ना डर, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। और जब पौलुस ने उसे कहा कि तू खुश हो, मत डर, अपने आप की कुछ हानि ना कर, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। Sometime when we are unable to overcome our problems, difficulties, and even when the incurable sicknesses are not healed, we are fed up in our lives and try to end up our life by committing suicide. कई बारी जद ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਤਮ हत्या करनी चाहते हैं। कई बारी हम लोग अपने जीवन में बहुत ही दुखी हो जाते हैं, अपनी समस्या से हल नहीं पाते हैं और कई नाइलाज बीमारियों से दुखी होकर हम लोग अपने आप के जीवन को हानि करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं। And this is what we have seen in the life of the keeper of the prison. ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। और यही बात हमने बंदीगृह के दरोगे के जीवन में देखा। Perhaps some of you, those who have come in this meeting, may be facing many problems into your life. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग जो इस मीटिंग में आए हैं, आप भी बहुत सारी समस्या का सामना करते होंगे। You may have come with various questions, problems and difficulties, burdens, worries and sicknesses in the presence of God tonight. शायद आज रात ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। हो सकता है कि इस शाम की रात को, इस शाम के समय में आप लोग परमेश्वर के सम्मुख में बहुत सारी समस्याओं के साथ, ना इलाज बीमारी के साथ यहाँ पर बैठे हो गए। But fear not. पर ना डरो, पर मत डर, Cheer up. खुश हो, खुश हो जाओ। Tonight there is a solution of all your problems in the name of Jesus. आज रात प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। आज की रात आपकी हर एक समस्या का हल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। As this keeper of the prison, he was saved by the comforting words of the servants of God. Tonight we are preaching you the words of comfort which comes from Jesus. You can also get the deliverance and return from this place with great joy. ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦਿਲਾਸਾਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। जैसे उस बंदीगृह के दरोगा ने परमेश्वर के सेवकों के तसल्ली देने वाले शब्दों से खुशी को हासिल किया, आज की रात आप भी, हम परमेश्वर के सेवक आपके बीच में तसल्ली के शब्दों को लेकर आए हैं
आप लोग भी खुशी को हासिल करेंगे। Christ is the panacea of all our problems. मसीह साड़ियां सारियां समस्यावां दा मसीहा है और मसीह हमारी सारी समस्याओं का मसीहा है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम दी महिमा होए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। So here we see this keeper of the prison, he asked one question to the apostle, to the servants of God. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਰਸੂਲ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। यहाँ पर हम देखते हैं कि बंदीगृह के दरोगे ने जो है उसने परमेश्वर के सेवक नहीं तो उसके प्रेरित से एक सवाल या प्रश्न किया। He said, sirs, what must I do to be saved? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे महापुरखो मैं की करां जिस तो बचाया जावां। उसने प्रश्न किया कि हे साहिबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। That was his need in his life. That's why he asked to the servants of God, what must I do to be saved? ਇਹ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿ हे महापुरखो मैं बचाए जान दे लिए की करां। वो दरोगे के जीवन की जरूरत थी इसलिए उसने पूछा हे साहिबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। This verse clearly gives us understanding that this man was without salvation. ਇਹ वचन सानू पूरी तरह इस गल बारे दसदा है कि वो व्यक्ति बिना मुक्ति तो सी। और ये वचन जो है हमें ये पूरी तरह समझाता है कि उस व्यक्ति ने उस मनुष्य ने उसने उद्धार को हासिल नहीं किया था। Perhaps he may be having his own religion, own ways of worshipping, but he does not have the experience of salvation in his life. पर उसका अपना धर्म उसका अपना उपासना करने का तरीका हो सकता है पर उसके जीवन दे विच कोई भी मुक्ति का तजर्बा नहीं सी। हो सकता है कि उसका अपना धर्म होगा उसको उपासना करने का अपना तरीका होगा पर उसके जीवन में कोई भी उद्धार का अनुभव नहीं था। Perhaps he may be going to the worshipping place in which the God in which he believed. शायद वो जिस परमेश्वर के उत्ते विश्वास करता होगा उस जगह ते उपासना करने के लिए भी जाता होगा। हो सकता है कि जिस परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करता था उस जगह पर जाके उसकी पूजा भी करता होगा। But it is very clear in Acts of the Apostles chapter 16 and verse 30, it is written, he was without salvation. पर रसूलां दे करतब 16 अध्याय 30 वचन दे विच लिखिया है इस विच स्पष्टता दे नाल दस्सिया गया कि वो मुक्ति तो बिना सी। पर प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 30 वचन में बहुत ही अच्छी तरह बताया गया है कि उसके जीवन में उद्धार नहीं था। Had he experienced the salvation in his life, he has no need to ask this question to the apostles. अगर उसके जीवन दे विच मुक्ति दा तजर्बा हुंदा तां उसनु रसूलां नु ये सवाल करन दी कोई जरूरत नहीं सी। अगर उसके जीवन में उद्धार का अनुभव होता तो उसने ये प्रेरितों से प्रश्न करने का कोई भी मतलब नहीं था। In the same way, dear brother, those who are listening me and seated in the presence of God tonight in this meeting, are you sure that you are saved? इसी तरह आज रात परमेश्वर के प्यारे बच्चे तुसी जो परमेश्वर की हजूरी दे विच बैठे हुए हो कि तुहानू पूरा निश्चय कि तुसी मुक्ति पाई है। इसी तरह से आज शाम के वक्त में आप जो लोग परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हुए हो क्या प्यारे बहन भाइयों आपको ये पूरी तरह पक्का है कि आपने उद्धार को हासिल किया है। Then only you can enjoy this life. तादी तुसी इस जीवन का आनंद मान सकते हो तभी आप लोग इस जीवन में खुशी को मना सकते हो। You may be worshipping your God, you may be going to the worshipping places, but perhaps some of you may be like this keeper of the prison without salvation. शायद तुसी अपने धर्म स्थाना ते जांदे होगे परमेश्वर की उपासना करते होगे पर फिर भी शायद तुसी इस जेल दे दरोगे दी तरह हो सकते हो। शायद आप लोगों अपने धार्मिक स्थानों पर जाते होगे वहां पर धार्मिक उपासना भी करते होगे पर शायद आपका जीवन इस बंदीगृह के दरोगे की तरह होगा। What is the sign that we got the salvation? What is the hallmark that we got salvation? इसका चिन्ह की है कि ऐसी मुक्ति प्राप्त की है या उसका मुक्ति प्राप्त करने का तरीका की है। उद्धार पाने की निशानी या चिन्ह क्या है? The hallmark of the salvation is that the person who got salvation is full with a heavenly joy. और व्यक्ति जिसने मुक्ति प्राप्त की है उसका मुख्य निशान ये होएगा कि वो आनंद नाल भरपूर होएगा। जिस मनुष्य ने उद्धार को प्राप्त किया होता है उसका चिन्ह यही है कि वो स्वर्गीय खुशी से भरा हुआ होगा। Because this salvation comes from heaven, so a person who is saved, his life, his heart, whole being will be full of heavenly joy. क्योंकि मुक्ति स्वर्ग तो आंदी है ते जिस व्यक्ति ने मुक्ति प्राप्त की है उसका दिल उसका मन पूरी तरह स्वर्गीय आनंद नाल भरिया होएगा। क्योंकि जो उद्धार है ये स्वर्ग से आता है इस करके जो मनुष्य उद्धार को हासिल करता है उसका हृदय उसका जीवन और वो सब कुछ उस खुशी से भरा हुआ होता है। Those who got salvation, lift up your hand and shout hallelujah.
जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी अपना हाथ खड़े करके हालेलुया कहो। जिन्होंने उद्धार को हासिल किया अपने हाथों को खड़ा करके एक हालेलुया का नारा लगाएंगे। Hallelujah. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। That's why in Psalm 51 and verse 12, it is written, the hallmark of the salvation, the person who got salvation is full of joy, and that is written in Psalm 51 and verse 12. ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ 51 ਜ਼ਬੂਰ 12 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ मुक्ति प्राप्त की है वो आनंद ਦੇ ਨਾਲ भरपूर होएगा। भजन संहिता 51 उसके 12 वचन में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य उद्धार को हासिल करता है वो अपनी खुशी से या हर्ष से भरा रहता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। If you don't have the experience of salvation tonight, we are going to tell you from the word of God how you can obtain this great salvation. जेकर ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾप्त कर सकते हो। अगर आपने उद्धार को हासिल नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, तो आज हम परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहते हैं कि उद्धार आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। And salvation is not an option, but it is must. मुक्ति जो है कोई चोन नहीं है, ये जरूरी है। और जो उद्धार है वो कोई चुनावट नहीं है, पर ये बहुत ही जरूरी है। Salvation is not an option, but it is must. मुक्ति कोई चोन नहीं है जिसमें तुसी चुन सकते हो या नहीं, पर ये जरूरी है। उद्धार जो है वो कोई चुनावट नहीं है, चुनाव नहीं है, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण So है। if you are not saved so far, tonight make a new decision to get the salvation, and this is what we are going to tell you how you can receive this salvation. जेकर आज रात तुसी मुक्ति प्राप्त नहीं की तो मुक्ति प्राप्त करने का फैसला करो। अते मैं तुहानू ये दसना चाहता हाँ कि तुसी किस तरह मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने उद्धार को प्राप्त नहीं किया तो तुम्हें उद्धार पाने के लिए एक फैसला कर लो, निश्चय ले लो। और जो मैं आपको ये बताऊंगा कि उद्धार हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। Basing upon this verse, I would like to highlight three things in front of you. इस वचन के आधार ते मैं तीन मुख्य गल्लां दे उत्ते तुहाडे सामने चानना पाना चाहता हाँ। इस वचन के अनुसार मैं तीन बातों के ऊपर परमेश्वर के वचन के द्वारा रोशनी डालना चाहता हूँ। Because here we see the keeper of the prison, he asked, "Sir, what I must do to be saved?" क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ कि हे महापुरखो बचाए जान दे लिए मुक्ति पाने दे लिए मैं की करा। हम लोग देखते हैं कि बंदीगृह के दरोगा ने उससे पूछा, हे साहिबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। He does not know the way how to be saved. और नहीं जानता सी कि किस तरह बचाए जा सकते क्योंकि हैं। उसको ये नहीं पता था कि उद्धार किस तरह से प्राप्त करना है। And now I am going to explain from three angles how you could be saved. आते मैं हुण तीन दृष्टिकोणों तो व्याख्या करन जा रहा हाँ कि तुसी किस तरह बचाए जा सकते हो। और अब मैं आपको तीन दृष्टिकोणों से ये बताऊंगा कि उद्धार कैसे हम लोग हासिल कर सकते हैं। Number one is how to be saved. पहली गल कि किस तरह बचाए जाना है, मुक्ति पानी है। सबसे पहले उद्धार कैसे प्राप्त करना है। Number two, why to be saved. आती दूजा कि क्यों मुक्ति प्राप्त करनी है। और दूसरा यह कि हमने उद्धार क्यों प्राप्त करना है। And third, who can save us. आती तीजा कि कौन सानू बचा सकता है। और तीसरा कि कौन हमें उद्धार दे सकता है। Again I am repeating. मैं फिर इसको दोहरा रहा हाँ, फिर मैं इसको दोहराता हूँ। How to be saved. किस तरह बचाए जाना है, कैसे हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। Why to be saved. क्यों बचाए जाना है और हमने उद्धार क्यों प्राप्त करना है। And who can save us. आती कौन सानू मुक्ति दे सकता है और कौन हमें उद्धार दे सकता है। So now I am going to explain these three things in front of you. Please listen carefully the word of God. हुण मैं इन्हां तीन गल्लां दी तुहाडे सामने व्याख्या करन जा रहा हाँ। कृपा करके ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन नूं सुनो। अब इन तीन बातों को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, कृपा करके आप लोग ध्यान से सुने। John the Gospel chapter 10. यूहन्ना दी इंजील 10 अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। John the Gospel chapter 10 and verse 9 when we read. जब असीं यूहन्ना दी इंजील 10 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ते हैं, There we see how we could be saved. उत्थे असीं वेखदे हां कि असीं किस तरह बचाए जा सकते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग कैसे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। John chapter 10 and verse 9. यूहन्ना दी इंजील 10 अध्याय 9 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 9 वचन। ओ बुहा मैं हाँ, मेरे थानी जे कोई वड़े तां ओ बचाया जावेगा अते अंदर बार आया जाया करेगा अते चारा पावेगा। I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. Glory be to God. परमेश्वर के नाम दी महिमा होए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Here we see the first thing which could help us to be saved. इत्थे असीं पहली गल वेखदे हां जो सानू बचाए जाण लई सहायता करदी है। यहाँ पर हम पहली बात को देखते हैं जो हमें उद्धार पाने में मदद करती है। Here Jesus said, I am the door.
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं हूँ, I am the door. ਉਹ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। द्वार मैं हूँ। By me, if any man enter in, he shall be saved. ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। Now, dear brothers and sisters, it becomes very, very clear how you could be saved. ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। अब भाई बहनों, यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता से आपको बताया गया है कि आप कैसे उद्धार प्राप्त कर सकते हो। Jesus said, I am the door. ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि द्वार मैं हूँ। If anybody will enter through this door, he will be saved, says the word of God. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। There are not many doors which could save us, but there is only one door. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬੂਹਾ ਹੈ। सब बहुत सारे द्वार नहीं है, पर सिर्फ एक ही द्वार है। Though we are knocking so many doors in order to get the solution of our problems, or also to get the salvation, but tonight, basing upon the word of God, dear one, we are telling you that there is only one door, and that door is Lord Jesus Christ, and only He can save you. ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हो सकता है कि आप अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए और उद्धार पाने के लिए बहुत सारे द्वारों को खटखटाते होंगे, पर आज शाम के वक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही द्वार है और वो प्रभु यीशु मसीह है। Jesus is the door to heaven. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ स्वर्ग ਦਾ द्वार है। प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग का द्वार है, Because Jesus came from heaven. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग तो आए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया। Jesus said, I came from heaven. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि मैं स्वर्ग तो आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूँ। So many incarnations came into this world, but they were born and brought up into this world only. बहुत सारे अवतार इस धरती दे उत्ते आए, पर वो केवल इसी धरती दे उत्ते ही नाश हो गए। पर हम देखते हैं कि बहुत सारे Yes, they were all born and brought up into this world. वो केवल इस विषय ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, और जरा बहुत सारे महान पुरुष इस धरती पर आए और यहीं पर नाश हो गए। But our Lord Jesus Christ, who told, I am the door to heaven, He came from heaven. पर साडे प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा कि मैं स्वर्ग तो आया हाँ, मैं स्वर्ग का द्वार हाँ, मैं स्वर्ग तो आया हाँ। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो ये कहते हैं कि मैं द्वार हूँ, वो स्वर्ग से आया। What is the sign that our Lord Jesus Christ came from heaven? ऐसा की चिन्ह है कि साडे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग तो आए। इसकी क्या निशानी है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया? Because even the death cannot control Jesus. क्योंकि इत्थों तक कि मौत भी प्रभु यीशु मसीह ते काबू ना पा सकी, क्योंकि मृत्यु भी उसके ऊपर काबू ना कर सकी। Jesus was crucified and He died, buried, and on the third day, Jesus Christ was risen again. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सलीब ते चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए, अति वो तीजे दिन फिर जी उठे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। Jesus is God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। He is eternal God. वही अनादि परमेश्वर है, वही सदीपक परमेश्वर है। Only Jesus, who is eternal God, can take us to heaven. केवल प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है जो सानू स्वर्ग लेके जा सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अनादि परमेश्वर है जो हमें स्वर्ग में लेकर जा सकता So है। Jesus said, I am the door. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि वो बूहा मैं हाँ। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूँ। Not only said, I am the door, He told another same scripture, I am the good shepherd also. उसने केवल यही नहीं किया कि बूहा मैं हाँ, सगो ये भी किया कि मैं अच्छा अयाली हाँ। और उसने यही नहीं कहा कि मैं द्वार हूँ, पर वो नीचे वचनों में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। He said, I am the bread. उसने किया कि मैं रोटी हाँ, और वो कहता है कि मैं रोटी हूँ। He said, I am life and resurrection. उसने किया कि मैं जीवन ते पुनरुत्थान हाँ, और उसने बोला कि मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। How Jesus became a door for us to heaven. किस तरह प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दे रही द्वार बन सके, और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार बन गए। How Jesus could open the way for us to go to heaven. प्रभु यीशु मसीह साडे लिए स्वर्ग जान दे रहे किस तरह रास्ता खोल सके। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने के लिए हमारे लिए किस तरह मार्ग
को खोल दिया। Or how Jesus become door for us to save us. आते हो किस तरह सानू बचाने दे लिए द्वार या बूहा बनया और किस तरह हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए हमारे लिए द्वार बन गया। Bible explains everything. बाइबल सब कुछ की व्याख्या करती है। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र सब बातों को स्पष्टता से बताता है। When we read Hebrew chapter 10 and verse 20, जब ਅਸੀਂ इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 20 वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय उसका 20 वचन पढ़ने से there we see how Jesus became the door to heaven to save us. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ प्रभु यीशु मसीह किस तरह स्वर्ग के द्वार बने जो सानू मुक्ति देंदे हन। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से स्वर्ग का द्वार बन गए जो हमें उद्धार प्राप्त करते हैं। Hebrew chapter 10 and verse 20. इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 20 वचन, इब्रानियों के पत्री 10वां अध्याय उसका 20 वचन। अर्थात उस नवे अते जिउंदे राह थी जेड़ा उसने पढ़दे मानो अपने शरीर थाने साडे लिए खोलिया। By a new and a living way which he hath consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Dear brother and sister, प्यारे बहनों ते भराओ, प्यारे भाई और बहनों, here we have read that Jesus Christ, he opened a new and living way for us. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए नए और जीवते मार्ग को खोल दिया। Because of the disobedience of Adam, the door to heaven was closed. आदम की अनाज्ञाकारी की वजह करके स्वर्ग का द्वार बंद हो गया। क्योंकि आदम ने जो है आज्ञा का उल्लंघन किया, इस करके स्वर्ग का द्वार बंद हो गया। Because a sinner cannot go to heaven. क्योंकि एक पापी स्वर्ग नहीं जा सकता। क्योंकि पापी जो है वो स्वर्ग में जा नहीं सकता। But Jesus Christ came into this world to save the sinners so that he may take them to heaven. पर प्रभु यीशु मसीह जगत विच पापियां नु बचाने दे लिए आए ताकि उन्हां नु स्वर्ग विच लेके जा पर सकन। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को उद्धार देने के लिए आए ताकि वो स्वर्ग में उनको लेकर जा But सके। how Jesus become door for us to save us? ऐसे करके सानू बचाने दे लिए प्रभु यीशु मसीह साडे लिए द्वार बने। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए हमारे लिए द्वार बन गए। It is written here, by his flesh he became a new and living door for us. इस करके इत्थे लिखा है कि उसने अपने शरीर के द्वारा साडे लिए एक नवा ते जिउंदा राह खोल दिता। इसी करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने शरीर में से होकर उसने नए और जीवते मार्ग को हमारे लिए खोल That दिया। means when Lord Jesus Christ, he died on the Calvary cross and he told it is finished, the door which was closed through the death of our Lord Jesus Christ on the Calvary cross, it was opened. जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस से लटक रहे सन तां उसने क्या कि पूरा होया वो स्वर्ग दा द्वार जो साडे लिए बंद होया सी उस दी सलीबी मौत दे द्वारा साडे लिए स्वर्ग दा द्वार खुल गया। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए थे, उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, तब हमारे लिए स्वर्ग का द्वार जो बंद हुआ था वो खुल गया। Do you want to be saved? की तुसी मुक्ति पाना चाहते हो? क्या आप उद्धार पाना चाहते हो? Do you want to go to heaven? की तुसी स्वर्ग जाना चाहते हो? क्या आप लोग स्वर्ग में जाना पर जाते हो? Enter into this door. इस दरवाजे तो ही प्रवेश करो। इस द्वार के द्वारा प्रवेश हो जाओ। Enter into this door. Come to Jesus. Jesus is the door. इस दरवाजे थानी अंदर आओ अति वो दरवाजा प्रभु यीशु मसीह है और इस द्वार के द्वारा तुम उसमें प्रवेश कर जाओ और वही द्वार प्रभु यीशु मसीह है। Jesus said, I am the door. If anyone will enter into it, he shall be saved. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बूहा मैं हाँ, जे कोई मेरे थानी अंदर वड़े तो वो बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। Jesus has done his part to save us. प्रभु यीशु मसीह ने सानू मुक्ति देने के लिए अपना फर्ज अदा किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमें उद्धार देने के लिए अपने काम को पूरा किया। Now to get salvation, we have to do our part also. आदि हुण मुक्ति प्राप्त करने के लिए असी अपना कर्तव्य या फर्ज भी निभाना है। इसी तरह से हमें भी उद्धार प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य को निभाना है। What is our part which we have to do in order to be saved? आदि हुण बचाए जाने के लिए साडा फर्ज की है जो असी करना है। और उद्धार पाने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है? We must accept this door who is Jesus and enter into it. आदि असी इस द्वार नु जो प्रभु यीशु मसीह है स्वीकार करना है आदि उसके थानी अंदर बढ़ना है। और हमें जो प्रभु यीशु मसीह जो द्वार है उसे ग्रहण करना है और उसके द्वारा हमें उसमें से प्रवेश करना है। Now what Jesus is doing, you know? आदि हुण प्रभु यीशु मसीह की कर रहे हैं? अब प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? Knocking at the door of your heart. वो तुहाडे दिल दा दरवाजा खड़का रहे हैं। वो आपके हृदय के द्वार को खटखटाता है। Jesus who himself is door, now he is knocking at the door of your heart.
प्रभु यीशु मसीह जो खुद दरवाजा है हुण वो तुहाडे दिल दा दरवाजा खटका रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो खुद ही एक द्वार है, वो अब आपके हृदय के द्वार को खटखटाता है। Will you open the door of your heart and invite Jesus into your heart so that you should be saved? कि तुसी अपने दिल दा दरवाजा खोलोगे, प्रभु यीशु मसीह नु अंदर बुलाओगे ताकि तुसी बचाए जाओ? क्या आप अपने हृदय के द्वार को खोलोगे और उसको अनुमति दोगे कि वो आप अंदर आके आपको उद्धार दे? If you say, no, I belong to a high caste, I belong to my religion, this and that, and how can I accept Lord Jesus Christ? Remember, you will be out of the door of heaven. जेकर तुसी कहोगे कि मैं उच्ची जात दा, मैं फलाने धर्म दे नाल संबंध रखदा, मैं किस तरह मसीह नु बंद कर स्वीकार कर सकदा हां, तां जान लो कि तुहाडे लिए स्वर्ग दा द्वार बंद हो जाएगा, तुसी स्वर्ग तो बाहर होवोगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कोई ऊंची जाति से संबंधित हूँ या मैं किसी और धर्म का हूँ, मैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करूं, तो एक बात को समझ लो, तो आप स्वर्ग के द्वार से हमेशा के लिए बाहर हो। Let me tell you the truth. God does not have any religion. मैं तो एक सच्चाई दसना चाहता हूं कि परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। मैं आपको ये सच्चाई बताना चाहता हूं कि प्रभु का कोई भी धर्म नहीं है। Those who are agree with me shout hallelujah. जेडे मेरे नाल सहमत हैं हालेलुया कहो। जो मेरे साथ सहमत है एक हालेलुया का नारा लगाएं। Hallelujah. God does not have any religion. परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर का कोई भी धर्म नहीं है। He created man upon his own likeness and image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी शक्ल के स्वरूप ते रचा। परमेश्वर ने मनुष्य के अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। And the ultimate purpose of God concerns sending man into this world or creating man into this world, that he should, in turn, he should become like God only. आदि परमेश्वर का मनुष्य नु इस धरती के उत्ते कल्लण का आखिरकार मकसद ये है कि वो मनुष्य परमेश्वर के समान बनना चाहिए। परमेश्वर का मनुष्य की रचना का जो आखिरी उद्देश्य यही था कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की समानता में बनना चाहिए। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Now accept this Jesus who is the door and be saved. आते हुण प्रभु यीशु मसीह जो बुआ है उसने स्वीकार करो अते मुक्ति पाओ। इस करके अब प्रभु यीशु मसीह जो द्वार है उसे ग्रहण कर लो और उद्धार को प्राप्त कर लो। How can you accept this Jesus who is the door? तुसी किस तरह प्रभु यीशु मसीह नु जो द्वार है स्वीकार कर सकते हो? तो आप लोग किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो द्वार है उसको ग्रहण कर सकते हो? When we read Romans chapter 10 and verse 9, जब ਅਸੀਂ रोमियों की पत्री 10 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं, जब हम रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 9 वचन पढ़ते हैं, there we see how can we accept this door who is Jesus. आती उठी ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि किस तरह ਅਸੀਂ दरवाजे जो प्रभु यीशु मसीह है नु स्वीकार कर सकते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह द्वार है हम लोग उसको किस तरह से ग्रहण कर सकते हैं। Yes, read that verse. कृपा करके वो वचन पढ़ांगे। वो वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जे तू अपने मुंह नाल प्रभु यीशु ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। To enter into this door who is Jesus, one must confess with his mouth that Jesus is my Lord. ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है। और जो प्रभु यीशु मसीह द्वार है जिसने उसमें प्रवेश करना है उसको अपने मुंह से ये अंगीकार करना पड़ेगा कि प्रभु ही परमेश्वर है। Here it is told, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ क्योंकि जे तू अपने मुंह नाल प्रभु यीशु मसीह ਦਾ इकरार करे ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ, यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. जो परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Don't harden your heart. अपने दिलों को कठोर ना करो। अपने हृदय को सख्त या कठोर मत करो। Christ is knocking at the door of your heart. मसीह ਤੁਹਾਡੇ दिल के दरवाजे ਨੂੰ खटका रहा है। मसीह आपके हृदय के दरवाजे के या द्वार को खटकाता है। Be like Zacchaeus. Be like Zacchaeus. जक्कई की मानद बनो। जक्कई की तरह बनो। जक्कई की तरह बनो। When Jesus called him, Zacchaeus, come down. Immediately he came down. जब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को किया थले उतरिया, वो तुरंत थले उतर आया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को कहा कि तू नीचे उतरा, वो एकदम से नीचे उतर के आ गया। And he took Jesus into his house and he accepted Lord Jesus Christ, and Jesus told, today the salvation has come into this house.
उसने प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ स्वीकार ਕੀਤਾ ਅਤੇ प्रभु यीशु मसीह ने किया कि आज ही मुक्ति इस घर ਵਿੱਚ आई है और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया, उसको ग्रहण किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। So this is the first thing which could help us to be saved, is that we must come into the door, and that door is Jesus Christ, by accepting our sin before Him and giving our heart to Jesus. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੂਹਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਦੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ये पहली बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो द्वार है, हम उसको अपने दिलों में, हृदय में प्रवेश करने के लिए या उसको ग्रहण कर लें, अपने पापों का अंगीकार कर लें, तब हम लोग उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। When you will come to Jesus and accept your sin, He will not reject you. He will not despise you. He will not say, no, I will not accept you. You are a great sinner. Rather, He will accept you and He will say, my son, my daughter. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ कि हाँ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मुक्ति देऊंगा। जब आप अपने पापों का अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के पास जाके करोगे, तब वो आपको रद्द नहीं करेगा, तुच्छ नहीं जानेगा। आपको ये नहीं कहेगा कि मैं आपके पापों को माफ नहीं कर सकता, पर वो कहेगा मेरे बेटे, मेरे बेटी। Come to the second point, how to be saved. बचाए जाने दे रही। आओ दूसरे मुद्दे ते आवांगे। उद्धार पाने के लिए हम दूसरे पर आएंगे। Romans chapter 10 and verse 13 when we read. रोमियो की पत्री 10 अध्याय 13 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 13 वचन। For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. क्यों जो हरेक जड़ा प्रभु का नाम लवेगा वो बचाया जाएगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Here we see the second method, the second way which could save us. ऐसी सी दूसरा तरीका देखते हैं जो सानू बचा सकता है। यहाँ पर हम दूसरे तरीके को देखते हैं जिसके द्वारा हम लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। First we saw John the Gospel chapter 10 and verse 9. Jesus said, I am the door. If anyone will enter into this door shall be saved. पहला से यूहन्ना दी इंजील 10 अध्याय 9 वचन दे विच वेख्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बूहा मैं हां, जो कोई इस बूहे थानी अंदर वड़ेगा वो बचाया जाएगा। पहला हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील 10 अध्याय में बोला है कि द्वार मैं हूं, और जो यदि कोई उसमें उस द्वार में प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। But now what Saint Paul says here? पर हुण इत्थे संत पौलुस की कहते हैं। पर यहाँ पर अब प्रेरित पौलुस क्या कहता है? We have read Romans chapter 10 and verse 13. ਅਸੀਂ रोमियो की पत्री 10 अध्याय 13 वचन पढ़िया है। जैसे कि हमने रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ा है। For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. क्यों जो हरेक जड़ा प्रभु का नाम लवेगा वो बचाया जाएगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। There are many lords and gods in this world. इस संसार दे विच बहुत सारे देवी देवते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे देवी और देवते हैं। We are not against anybody. We are not against anybody. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ नहीं है। हम लोग किसी के विरोध में नहीं है। But brother and sister, we are telling you the truth because the Bible, which is the living word of God, it says, if whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. पर जद असी बाइबल जो कि सच्चाई है उसनु पढ़दे ते उसे ध्यान करदे हां, जद कि बाइबल कहंदी है कि हरेक जेड़ा प्रभु दा नाम लवेगा जो यीशु है वो बचाया जाएगा। पर प्यारे बहनों और भाई, हम लोग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ऐसे कहते हैं कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। In the book of Hosea it is written, my people are destroyed for the lack of knowledge. होशे दी किताब दे विच लिखिया होया है कि मेरी प्रजा ज्ञान विहुणी नाश होई जा रही है। क्योंकि होशे की किताब में ऐसा लिखा है कि मेरे लोग जो है ज्ञान से रहित जो है वो नाश हो रहे हैं। Because today there are so many ways of worshipping, that's why people are confused. They don't know which is the true way. क्योंकि आज उपासना दे बहुत सारे तरीके हैं, इस करके लोग दुविधा विच पए हुए हैं कि उपासना दा सच्चा तरीका केड़ा है। क्योंकि आजकल जो है उपासना या बंदगी करने के बहुत सारे तरीके हैं, इस करके लोग असमझ में हैं कि किस तरीके को अपनाना चाहिए। But dear brother and sister, we would like to tell you, because we are appointed for this purpose only, so that we should tell the truth to the people, as Jesus said, you shall know the truth and truth shall make you free. You should be freed from such bindings.
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। क्योंकि हम लोग इस बात के लिए ठहराए गए हैं ताकि हम लोग आपको सच्चाई बताएं, और सच्चाई अगर आप लोग जान लोगे तो आप आजादी या स्वतंत्रता को हासिल करोगे। So call upon the name of this Lord. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। इस करके आप लोग प्रभु का नाम लो। Who is this Lord? ਇਹ ਪ੍ਰਭु ਕੌਣ ਹੈ? ये प्रभु कौन है? You in 1 Timothy chapter 6 and verse 15 it is written. ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 15 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा हुआ It है, is told Lord Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. ਇਹ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Make this Lord your personal Lord into your life. Then you will be saved. ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। और इस प्रभुओं के प्रभु को आप अपना व्यक्तिगत प्रभु बना लो, तब तुम उद्धार को प्राप्त करोगे। How this Lord become your personal Lord in order to save you? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? तुम्हें उद्धार देने के लिए प्रभुओं का प्रभु तुम आप लोगों का प्रभु कैसे बन सकता है? Come along with me. Gospel of St. Luke chapter 6 and read verse 46. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 46 वचन पढ़ेंगे। पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार 6 अध्याय उसका 46 वचन। And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? Read clear, please. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? When we say Jesus is our Lord, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, जब हम लोग ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, how can we prove that we are with this Lord? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ? तब हम लोग ये कैसे दिखा सकते हैं कि हम ये प्रभु के साथ हैं? Here Jesus himself said, who is the Lord? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु है वो कहता है, Why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते? Even in the Gospel of St. Matthew chapter 7 and verse 20 also told the similar thing, similar truth. ਮਾਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7 ਅਧਿਆਇ 20 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 20 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी सच्चाई को बताया है। Not everyone who call me Lord, Lord shall enter into the kingdom of heaven, but only he who do the will of my Father. ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ स्वर्गीय पिता ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਉਹੀ स्वर्ग राज ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। जो मुझे प्रभु कह के पुकारते हैं वो स्वर्ग के द्वार स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, पर जो मेरे पिता की मर्जी या इच्छा को पूरा करते हैं वही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। This Lord who is Jesus, he always did the will of his heavenly Father. ਇਹ यीशु जो प्रभु है इसने हमेशा अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा की थी। ये यीशु मसीह जो कि प्रभु है उसने हमेशा अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा That's किया। why I told why you are calling me Lord, Lord, but you are not doing those things which I am asking to you to do. ऐसे करके उसने किया कि तुसी क्यों मैनू प्रभु प्रभु कह के पुकारदे हो पर जो मैं कहंदा हां वो नहीं करदे। इसी करके वो कहता है कि तुम लोग मुझे क्यों प्रभु प्रभु कह के पुकारते हो, पर जो कुछ मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ वो नहीं करते। Now what this Lord says to us to do? हुण ये प्रभु सानू की करन दे रही कहंदा है, पर प्रभु हमें किस काम को करने के लिए कहता है? Read Acts chapter 17 and verse 30. हुण पढ़ांगे रसूलां दे करतब 7 अध्याय 30 वचन। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 30 वचन। 17 chapter 17. 17 अध्याय 17 वचन। 30 verse. 30 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 वचन। And the times of this ignorance God winged it, but now commandeth all men everywhere to repent. Yes. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। Now what this Lord who Jesus says to everyone? आते हुणे प्रभु जो यीशु मसीह है सानू हरेक नु की कहंदे हन, पर अब जो प्रभु यीशु मसीह है वो हम सबको क्या कहते हैं? Now commandeth all men everywhere to repent.
ਪਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ। पर वो हर जगह सब मनुष्य के मन फिराने की आज्ञा देता है। If whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो बचाया जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। Today all over the world people are calling upon the name of the Lord. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भर में प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाता है। But sorry to say, only less people obey what the Lord says to do. ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। पर ये बहुत ही खेद की बात है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो लोग नहीं करते। Dear brother and sister, the Lord said, repent from your sins. प्यारे भैनों ते भराओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पापों तो तौबा करो। पर प्यारे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पापों से पश्चाताप करो। If your life is going on the wrong way, turn to the right side. जेकर ਤੁਹਾਡਾ जीवन गलत रास्ते ते जा रहा है तो ठीक मार्ग वाल मुड़ो। अगर आपका जीवन जो है गलत मार्गों पर जा रहा है तो सही मार्ग पर आ जाओ। If you are telling lies, if you are full of pride, having anger, jealousy, bitterness, and wrath and so on, that is the wrong way. Turn back, turn from that way and come to the right path. जेकर ਤੁਹਾਡਾ जीवन ईर्खा, क्रोध, कड़वाहट, झूठ ਤੇ ਕਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ जीवन गलत रास्ते ਤੇ है। गलत रास्ते तो मुड़ो ते ठीक मार्ग पे आओ। अगर आपके जीवन में घृणा है, क्रोध है, गुस्सा है और रिश्वत है तो आप लोग गलत मार्ग पर चलते हो, पर सही मार्ग पर आ जाओ। You may be a Christian, you may be nominal Christian, but remember, if you are not obeying what Jesus said, if you have not repented from your sins and taken water baptism, you are on the wrong way. Accept Jesus Christ what he says and be saved. ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ आओ। पर अगर हो सकता है कि आप मसीह हो सकते हो, नाम के मसीह भी हो सकते हो, पर अगर अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तो आप अपने गलत मार्ग से सही मार्ग पर आ जाओ। Time is not permitting me to go in detail because we have to explain 3 points which I have already told you. ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, पर ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। आज मैं समझ बहुत समय नहीं है, इस करके मुझे ज्यादा बयान करने का समय नहीं है। So this Lord is Lord Jesus Christ, and if you call upon this Lord Jesus Christ, that means calling upon the Lord means what he says, when you will obey it, you will be saved. And the Lord said, repent. ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। इस करके जो प्रभु यीशु मसीह है, जब तुम उसको, आप लोग जब उसको पुकारोगे तो वो ये कहता है कि पश्चाताप करो, तब आपको पश्चाताप करना है। And come to the third point, how to be saved. ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ कि किस तरह बचाया जाना है। और तीसरा शब्द ये है कि हम लोग कैसे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। When we read Mark chapter 16, जब ਅਸੀਂ मरकुस ਦੀ इंजील 16 अध्याय पढ़ते हैं, जब हम मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय पढ़ते हैं, Mark chapter 16 and verses 15 and 16 when we read, जब ਅਸੀਂ मरकुस ਦਾ सुसमाचार 16 अध्याय 15 ਤੇ 16 वचन पढ़ते हैं, मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 और 16 वचन, there we see another way which could save us. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। वहाँ पर हम एक और तरीके को देखते हैं जिसके द्वारा हम लोग उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। 15 and 16 Gospel of Saint Mark. संत मरकुस इंजील 16 अध्याय 15 ਤੇ 16 वचन। मरकुस का अंजील 16 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So now in the third place we have seen how to be saved, and that is through the gospel. ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। और हम तीसरा ये देखते हैं कि हम लोग किस तरह से उद्धार को प्राप्त करना है, और वो सुसमाचार के द्वारा। Tonight gospel is being preached unto you, dear ones. ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। प्यारो, आज की रात आपके सामने सुसमाचार को प्रचार किया गया है। किया जा रहा है। ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So here we see, when we will believe the gospel, we could be saved, says the word of God.
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तब हम लोग उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। What is this gospel? ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈ? ये सुसमाचार क्या है? Gospel of Jesus Christ. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। प्रभु यीशु मसीह क्या सुसमाचार। What we see in the gospel of Christ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? हम लोग मसीह के सुसमाचार में क्या देखते हैं? in the gospel of Christ there are 4 things. ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਹਨ। मसीह के सुसमाचार में 4 बातें हैं। One is the birth of Jesus. ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ, पहला जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, Second is the life of Jesus. ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह का जीवन, Third is the death of Jesus. ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। And fourth, the resurrection of Jesus. All these 4 things come into the gospel of Jesus Christ. ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁਨਰਉੱਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ और ਹਨ। चौथा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दिखाता है। ये 4 बातें जो है वह मसीह के सुसमाचार में आती हैं। Had not Jesus born into this world and lived exemplary life, overcoming life, and died on the Calvary cross and risen again from the third day, nobody could be saved. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਇਆ नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया, इस दुनिया में उन्होंने नमूने का जीवन गुजारा, वो सलीब पर चढ़ाए गए, मृत्यु हो गई, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे, जिसके बिना किसी का भी उद्धार हो नहीं सकता। Gospel of Christ is the power of God unto salvation, says the word of God. ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मसीह का सुसमाचार परमेश्वर की शक्ति है। This is written in Romans chapter 1 and verse 16. Romans 1:16 it is ਇਹ रोमियो की written there. पत्री पहला अध्याय 16 वचन में लिखा गया है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 16 वचन में ये लिखा हुआ है। Saint Paul says there about the gospel of Christ. संत पौलुस उथे कहते हैं कि मसीह दी खुशखबरी, वहाँ पर संत पौलुस कहता है कि मसीह की सुसमाचार, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. मैं मसीह दी खुशखबरी तो नहीं शर्मांदा, इसलिए जो हरेक निश्चयवान दी मुक्ति दे लई परमेश्वर दी शक्ति है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की समर्थ है। That's why Jesus said, "Ye go into all the world and preach the gospel." ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारे संसार में जाओ और खुशखबरी का प्रचार करो। इसी करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। What is the gospel of Christ? मसीह दी खुशखबरी की है। मसीह का सुसमाचार क्या है? Jesus Christ died for the sinners. प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मरिया। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मर गया। That is the gospel of Christ. यही मसीह दी खुशखबरी है। और यही मसीह का सुसमाचार है। Not only died and gone, वो केवल मार के चलिया नहीं गया, ऐसा नहीं कि वो मर गया और चला गया, he was buried and risen again. वो दफनाया गया थे, दोबारा जी उठिया। वो दफनाया गया और तीसरे दिन जी That's उठा। why it is called the gospel of Christ is the power of God unto salvation those who believe. ऐसी करके क्या गया है कि ये मसीह दी खुशखबरी नेचा करने वाले दे लिए परमेश्वर दी शक्ति है। और इसी करके ये कहा गया है कि ये वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Dr. Billy Graham said, डॉक्टर बिली ग्राम ने क्या, डॉक्टर बिली ग्राहम ने क्या, there are many religions but there is only one gospel. बहुत सारे धर्म हैं पर केवल एक खुशखबरी है। बहुत से धर्म है पर सुसमाचार एक है। Many religions but only one gospel, and that gospel is the gospel of Jesus Christ which brings salvation. बहुत सारे धर्म हैं पर एक ही खुशखबरी है, वो खुशखबरी मसीह दी खुशखबरी है जो मुक्ति लेके आती है। बहुत से धर्म है पर सुसमाचार एक है और वो मसीह का सुसमाचार है जो उद्धार को लेकर आता है। People choosing different ways to be saved. लोग बचाए जाने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। लोग उद्धार पाने के लिए कई तरीकों को अपनाते हैं। They are going to the mountain, they are visiting the holy places, pilgrimages and so on, and also doing good works. ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। वो कई पहाड़ों पर जाते हैं, धार्मिक स्थानों में जाते हैं, कई तरह के स्नान करते हैं। But I remember one old song, our Punjabi song, so many years ago, one of our believers, he composed that song.
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। पर मुझे एक पंजाबी गीत याद है जो बहुत साल पहले हमारे एक पंजाबी विश्वासी ने लिखा था, And that believer is still alive today also. ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। और वो विश्वासी ईमानदार जो है आज भी जीवित है। We all know that song. Let us all sing that song. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। हम लोग वो सारे गीत को जानते हैं, आओ हम लोग मिलकर वो गीत को गाएंगे। न जंगलां च जा न मंदिरां च जा न सोने चांदी उत्ते दिल लगा न मंदिरां च जा न मंदिरां च जा न सोने चांदी उत्ते दिल लगा यीशु ने वाला बुआ खोलिया यीशु ने नजात वाला बुआ खोलिया देख यीशु के प्यार नो देख यीशु के प्यार नो तेरे लिए मर गया पहचान नहीं मर गया तेरे लिए मर गया पहचान नहीं मर गया Come to Jesus, He will save you and He will take you to heaven. हाँ जी, तुसी प्रभु यीशु मसीह दे कोल आओगे और तुहानू बचाएगा ते स्वर्ग लेके जाएगा। हाँ, जब आप लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे वो आपको उद्धार देगा और स्वर्ग में लेकर जाएगा। This salvation is not far from you, it is very close to you. ये मुक्ति तुहाडी तो दूर नहीं है, तुहाडे बहुत नेड़े है। ये उद्धार आपसे दूर नहीं है पर बहुत ही नजदीक है। When we read in the Gospel of Saint Luke chapter 19, जब ਅਸੀਂ लूका दी इंजील 19 अध्याय पढ़ते हैं, जब हम लूका का सुसमाचार 19 अध्याय पढ़ते हैं, verses 5 to 10 when we read, जब ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 वचन पढ़ते हैं, लूका का इंजील 19 अध्याय उसका 5 से लेकर 10 वचन तक पढ़ने से no need to read those verses, but we see there the salvation who is Jesus. He came very close to Zacchaeus who need of salvation. ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਜੋ प्रभु यीशु मसीह है वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ दूर नहीं बल्कि बहुत नेड़े है। हम लोग इन वचनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जैसे हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह उद्धार है वो आपसे दूर नहीं है, वो बहुत ही आपके नजदीक है। Come to the second part of that verse. आते उस वचन दे दूजे मुद्दे ते आवांगे। हम लोग उस वचन के दूसरे हिस्से में आएंगे। Why to be saved? क्यों बचाए जाना है, क्यों उद्धार प्राप्त करना है। First I've told you, so far I've told you how to be saved. आते हुन तक मैं तुहानू दस्सिया सी कि किस तरह बचाए जाना है। अभी तक मैं आपको बता रहा था कैसे हम लोग उद्धार प्राप्त करना है। Now the second part is why to be saved. आते हुन दूजा मुद्दा है कि क्यों बचाए जाना है। अभी दूसरा विषय ये है कि हम लोग उद्धार क्यों प्राप्त करना है। To escape from the judgment. न्याय तो वचन दे रही, ताकि हम लोग न्याय से बच जाएं। To escape from the judgment of God, one should be saved. परमेश्वर दे न्याय तो बचन दे रहे एक व्यक्ति नु बचाया जाना चाहिए। परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए एक मनुष्य के उद्धार पाना चाहिए। When we read Hebrew chapter 9 and verse 27, जब ਅਸੀਂ इब्रानियों दी पत्री 9 अध्याय 27 वचन पढ़ते हैं, जब हम लोग इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ते हैं, what we read there in verse 27, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 27 वचन ਵਿੱਚ ਕੀ पढ़ते हैं, वहाँ हम 27 वचन में क्या पढ़ते हैं। and as it is appointed unto men once to die,
and after this the judgment. ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। So dear brother and sister, to escape from the judgment of God, one must be saved. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इस करके प्यारे भाई बहनों, जो है परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए एक मनुष्य का उद्धार पाना जरूरी है। That's why in Hebrew chapter 2 and verse 3 it is written, if we neglect so great salvation, how we could be escaped. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਤੀਜੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। इसी करके इब्रानियों के पत्री दूसरा अध्याय उसके तीसरे वचन में लिखा है, हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं। A sinner has to stand before the judgment of the seat of God. ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। Sinners has to stand before the white throne judgment of God. ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। और पापी लोगों को परमेश्वर मसीह के जो सफेद सिंहासन के न्याय के सामने खड़े होना So पड़ेगा। dear brother and sister, to escape from judgment, this is the high time for you. If you are not saved, in this convention, you accept this Jesus Christ who died for your sins, and only He can escape you from the judgment. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾप्त कर सकते हो। इस करके अभी तक अगर आपने उद्धार नहीं पाया तो इस सम्मेलन में आपके लिए बहुत सही समय है ताकि आप लोग उद्धार प्राप्त कर लो और आने वाले न्याय से बच सको। The word of God says in the book of Revelation chapter 20 and verses 14 and 15, the sinner, they will go to the lake of fire. प्रकाश ਦੀ पोथी 20 अध्याय 14 ਤੇ 15 वचन ਕਹਿੰਦੇ कि पापी नरक ਦੀ आग ਵਿੱਚ जाणगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में लिखा है कि पापी लोग जो है वो नरक की आग में जाएंगे। Whose names are not written in the book of life, they will go to the lake of fire, say the word of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए वो लोग नरक की आग में जाएंगे। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So the first thing why we should be saved, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। इस करके सबसे पहले हमने क्यों उद्धार प्राप्त करना to है। escape from the lake of fire, which is the judgment of God upon them, those who are not accepting Lord Jesus Christ as their personal savior. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्वीकार करना चाहिए है। इस करके जो आग की झील से बचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता करके ग्रहण करना है। And the second reason why we should be saved, आदि दूसरा कारण कि ਅਸੀਂ क्यों बचाए जाना है और दूसरा कारण क्यों हमने उद्धार को प्राप्त करना है। when we read 1 Timothy chapter 1 and verse 15, जब ਅਸੀਂ पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15 वचन पढ़ते हैं, जब हम लोग पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 15 वचन पढ़ते हैं, there Saint Paul says, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, it is a faithful and acceptable saying, ਇਹ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ये बात सच और विश्वास योग्य है। Jesus Christ came into this world to save the sinner, among whom I am chief. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਪਾਪੀ मैं ਹਾਂ। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। Man is a sinner by two ways. ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਹੈ। एक मनुष्य जो है वो दो तरीकों से पापी है, Sinner by birth and sinner by actions. जन्म तो पापी है, कर्मा तो पापी। अपने जन्म से पापी है, अपने कामों में कर्मों में पापी है। That's why King David said, my mother has conceived me in sin. ऐसे करके राजा दाऊद कहता है कि मेरी माँ ने पाप के नाल ही मैनू गर्भ विच लिया। और जिस तरह से राजा दाऊद बोलता है कि मेरी माँ ने पाप में मुझे गर्भ में लिया। Perhaps by action you may have not done any wrongdoing or sin, but remember, by birth you are sinner. शायद तुसी कर्मा दे नाल या क्रियावां दे नाल हो सकता है कोई पाप ना कीता होवे, पर तुसी जन्म तो पापी हो। पर हो सकता है कि आपने अपने कामों के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा कोई पाप नहीं किया होगा, पर आप जन्म से पापी हैं। Take for example, उदाहरण ले लो, उदाहरण के लिए tamarind tree. इमली का रुख, इमली का जो पेड़ है, Whether it bring forth fruits or not, but still we call it a tamarind tree. भावें फल देवे या ना देवे, फिर भी असी इसनू इमली का रुख कहते हैं। चाहे वो फल दे या ना दे, पर हम लोग उसको इमली का पेड़ ही बोलते हैं। Mango tree, whether it gives fruits or not, we will call it a mango tree, though it may be barren.
ਅੰਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਫਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਂਝ ਹੀ ਰਹੇ। जो आम का पेड़ जो है चाहे वो फल दे या ना दे, पर हम लोग उसको आम का पेड़ ही बोलते So हैं। you may say, by my action, I did not do any wrong. I did not harm anybody. I did not commit any sin. But mind it, remember, by birth you are sin. If your birth sins are not washed by the blood of Jesus. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਪੀ ਹੋ। पर हो सकता है कि आप कहते होगे मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, कि मैंने किसी को कुछ नुकसान नहीं किया, पर एक बात है कि आप लोग अपने जन्म से ही पापी हो। But your sin, that birth sin should be washed by the blood of Jesus also. ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ पर है। आपके जन्म के पाप जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले जाने चाहिए। And also through taking water baptism. ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ। और पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा भी। When we obey in water of baptism, we get the good conscience, says the word of God. ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब हम एक शुद्ध विवेक को हासिल So करते we हैं। can come out, or we could be freed from this both sin, birth sin and the action sin by the blood of Jesus and taking water baptism. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा और पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा हम लोग हमारे दोनों तरह के पाप, जो जन्म के पाप और कर्म के पाप हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। And the third thing, why to be saved? ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। और तीसरी बात हमने क्यों उद्धार पाना है। In 1 Timothy chapter 2 and verses 3 and 4 it is written. ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका तीसरे और चौथे वचन में लिखा है, It is good and acceptable in the sight of God, our Lord and Savior, who will that all men shall be saved and come to the knowledge of truth. ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੋ ਭਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। Why to be saved? ਕਿਉਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ? क्यों उद्धार पाना है? Because it is the will of God. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है। Salvation is the will of God. ਮੁਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। उद्धार पाना परमेश्वर की इच्छा If है। you are not saved so far, that means you are out of the will of God. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। अगर अभी तक आपने उद्धार को प्राप्त नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। If you are out of the will of God, you are out of the kingdom of heaven. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। यदि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं तो आप स्वर्ग के राज्य से भी बाहर हैं। Glory be to God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Come to the third part of that verse. ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। अब हम उस आयत के जो है तीसरे हिस्से में आएंगे। Who can save us? ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? कौन हमें उद्धार दे सकता है? Only Jesus, no else. ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। और कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। Our money cannot save us. ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हमारा पैसा हमें उद्धार नहीं दे सकता। Our education cannot save us. ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। हमारी शिक्षा हमें उद्धार नहीं दे सकते। Our name and fame cannot save us. ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हमारा नाम और सम्मान जो है हमें उद्धार नहीं दे सकता। Our religion cannot save us. ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हमारा धर्म में उद्धार नहीं दे सकता। Because I have already told you, God does not have any religion. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि परमेश्वर का कोई भी धर्म But नहीं है। God has provided a way for us to be saved, and that is Lord Jesus Christ, who said, I am the way, I am the truth, and I am the life. ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ जीवन मैं हाँ। चाहे प्रभु यीशु मसीह ने एक उद्धार पाने के लिए हमारे लिए मार्ग को तैयार किया है, और जैसे प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं मार्ग, जीवन और क्या जीवन हूँ। There are two unique differences between Christianity and other religions. ਮਸੀਹੀਅਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। पर जो मसीह धर्म और दूसरे धर्मों में एक बहुत ही अंतर है। Two unique differences. दो अलौकिक अंतर। बहुत ही जो अलौकिक एक अंतर है। Number one is, पहला ये है,
पहला, we are having resurrected and living God, Jesus Christ. ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਠਿਆ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु मसीह है। पहला कि वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा और जीवित परमेश्वर है। And the second difference is, other people say, or other religions say, you do this and that, then only you will be saved. But what Christianity says, it is finished. ਪਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। दूसरे धर्म ऐसे बोलते हैं ऐसा करने से वैसा करने से हम लोग उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, पर मसीह बोलता है कि ये सब कुछ खत्म हुआ। Jesus said on the Calvary cross, before his last breath, it is finished. It is written, John the Gospel, chapter 19 and verse 33:0. यूहन्ना दी इंजील 19:30 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ क्रूस ਦੇ ਉੱਤੇ अपने आखिरी सांस तो पहला एक किया कि ये पूरा होया है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के क्रूस के ऊपर अपने आखिरी सांस लेने से पहले उसने बोला कि सब कुछ पूरा हुआ। And Revelation chapter 1 and verse 18, Jesus said, I am alive forevermore. प्रकाश दी पोथी पहला अध्याय 18 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਹੁਣ मैं जुगो जुग जिਉਂदा हां। और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं युगान युग जीविता हूँ। Only Jesus can save us. केवल प्रभु यीशु मसीह सानू बचा सकते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें उद्धार दे सकता है। Acts chapter 4 and verse 12, it is written, under the heaven and upon the earth, there is no another name whereby we might be saved. रसूलां दे किताब 4 अध्याय 12 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, आकाश ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ नहीं ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ जिस ਤੋਂ ਅਸੀਂ बचाए जा सकते हैं। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। And also we see this name is Jesus. आज ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। और दूसरा हम ये देखते हैं कि ये नाम जो है वो प्रभु यीशु मसीह And है। it is written in Matthew chapter 1 and verse 21. मैं मत्ती दी इंजील पहला अध्याय 21 वचन में लिखा हुआ है। और ये बात मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21 वचन में लिखा हुआ है। Angel told to Joseph, Mary, she will be conceived and she will bring forth a son, and you must call his name Jesus, who will save his people from his sins. आती परमेश्वर दे स्वर्गदूत ने मरियम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। तब स्वर्गदूत ने यूसुफ और उसकी पत्नी से कहा कि वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। Jesus means savior. यीशु का मतलब मुक्तिदाता। यीशु का मतलब उद्धार So करने there वाला। is only one name, and that name is Jesus, which could save the entire world, all the perishing souls which we could see under the heaven and upon this earth. आती केवल इको नाम है जो सारे संसार ਨੂੰ बचा सकता है। आती वो नाम केवल प्रभु यीशु मसीह है। वो आकाश के हेठा दे धरती दे उत्ते आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु का नाम है, जो कि नाश होती रूहों को बचा सकता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम दी महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। You must accept this Jesus. ਤੁਹਾਨੂੰ इस यीशु ਨੂੰ स्वीकार करना चाहिए है। आपको इस यीशु को ग्रहण करना चाहिए। He is willing to save you. वो ਤੁਹਾਨੂੰ बचाने ਦੇ ਲਈ इच्छुक है। वो आपको उद्धार देना चाहता है। He is able to save you. आती वो ਤੁਹਾਨੂੰ बचाने ਦੇ योग भी है। वो आपको उद्धार देने के योग्य है। When your sins will be forgiven, जब ਤੁਹਾਡੇ पाप माफ किए जाएंगे, जब आपके पाप माफ किए जाएंगे, your sicknesses will be healed. ਤੁਹਾਡੀਆਂ बीमारियों तो शिफा मिलेगी। तो आप अपनी बीमारी से चंगाई को हासिल करोगे। That's why Psalm 103 and verse 3 it is written. इस करके ज़बूर 103 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 वचन ਵਿੱਚ लिखा है। इस करके भजन संहिता 103 उसके 3 वचन में लिखा है, Who forgiveth all thy iniquities and healeth all thy diseases. ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। वही तो तेरे सारे अधर्म से तुझे माफ करता है, क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Believe this Lord Jesus Christ, He will forgive all your sins and you will be saved. ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾਈ इस ਦੇਵੇਗਾ। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, जो कि आपके सारे पापों को क्षमा करेगा और आपके सारे अपराधों को माफ करेगा। When your sins will be forgiven, dear ones, automatically your sicknesses will be healed from ਪਿਆਰਿਓ, your ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ body. ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇਗੀ। यार जब आपके पाप माफ हो जाएंगे तो अपने आप आपको आपकी सारी बीमारी से चंगाई प्राप्त करोगे। So we see this
keeper of the prison, he asked, "Sir, what I must do to be saved?" ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे महापुरखों मैं बचाए जान दे लिए की करा। जैसे हमने देखा कि बंदी गृह के दरोगे ने पूछा कि हे साहिबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। And what the apostle Paul told him, आते रसूल पौलुस ने उसनु की किया, तब प्रेरित पौलुस ने उससे क्या कहा, or what Paul and Silas told him, आते पौलुस ने सिलास ने उसनु की किया, और पौलुस और सिलास ने उसे क्या कहा, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house." प्रभु यीशु मसीह उते नेचा कर ता तू ते तेरा घराना बचाए जाओगे। जब तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा तब तू और तेरा जो घराना है वह उद्धार पाएगा। They did not say you go to the fortune tellers, you go to the pilgrims and you will be saved. No, he told, believe on Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. उसने ये नहीं कहा कि तुसी किस्मत दसन वालियां दे कोल जाओ या किसी तीर्थ स्नान दे कोल जाओ या किसी और जगह ते जाओ। उसने कहा कि निश्चय कर ता तू ते तेरा घराना बचाए जाओगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम भविष्य बताने वाले के पास जाओ, नहीं तो किसी और तीर्थ स्थान पर जाओ, पर उसने कहा कि यीशु पर विश्वास कर तब तू और तेरा घराना जो है उद्धार पाएगा। Salvation comes through believing on Lord Jesus Christ. मुक्ति प्रभु यीशु मसीह उते नेचा करने दे द्वारा मिलती है, और जो उद्धार है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से प्राप्त होती है। Believe on Lord Jesus Christ, ask pardon for your sins, then you shall be saved and you will be healed. प्रभु यीशु मसीह उते नेचा करो, अपने पापों की माफी मांगो तब तुसी बचाए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, अपने पापों का अंगीकार करो, तब तुम उद्धार पाओगे और चंगाई को प्राप्त करोगे। Oh, you will be healed from your sicknesses. तुसी अपनी बीमारियां तो शिफा पाओगे, आप अपनी बीमारी से चंगाई प्राप्त करोगे। You may have come with your sicknesses, but the moment you will accept your sin before Jesus, merciful Jesus, he will heal you from your sicknesses, and from this place you can return in the goodness of health. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। हो सकता है कि आज शाम के समय आप लोग अपनी बीमारी के साथ आए होगे, पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे वो आपको चंगाई देगा। Jesus said, "Come unto me all the labor and heavy laden, I will give you rest." प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सारे थके हुए ते भारे दबे हुए मेरे को आओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विश्राम देवांगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे थके हुए परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। If we cover our sin, we shall not prosper. But if we will confess and forsake, we shall have the mercy of God. Our sins will be forgiven. Our sicknesses will be healed. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਟਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇਗੀ। अगर हम लोग अपने अपराधों को ढांप लेंगे तो हम लोग ढांप लेंगे तो हमें कोई भी जो है शिफा नहीं मिलेगी। अगर हम लोग उसके पापों को अंगीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम लोग उद्धार पाएंगे और चंगाई को हासिल And करेंगे। the keeper of this prison, he believed on Lord Jesus Christ, and the word of God says he got salvation and obtained great joy in his heart. ਅਤੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾप्त ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾप्त ਕੀਤਾ। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उस बंदी गृह के दरोगे ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने बहुत बड़े एक आनंद को हासिल किया। If your life is full of sorrows and difficulties, problems, there is no happiness in your life, that means you are away from the salvation. Come to Jesus, accept him, he will save you, he will heal you, and he will give you eternal joy. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੋਇਆ करेगा। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्या, आपको कोई खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, तो इसका मतलब अपने उद्धार को हासिल नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उद्धार को हासिल कर लो, And he will give you joy. ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗਾ। तब वो आपको आनंद या खुशी देगा। The joy which world cannot give you. ਉਹ ਆਨੰਦ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, वो खुशी जो ये दुनिया आपको दे नहीं सकती, Neither that the world can take that joy from you which you will receive through Jesus. ਅਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। और जो आनंद या खुशी आप प्रभु यीशु मसीह से हासिल करोगे, प्राप्त करोगे, वो खुशी को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। May God bless you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।